दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे NCERT बेस्ड 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर NTA, JEE एंड नीट एग्जाम। इस वाले वीडियो सेशन में NCERT पर बेस्ड केमिस्ट्री के MCQ डिस्कस करेंगे, जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है या उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है JEE और नीट एग्जाम में। अगर अभी तक आप नए हो और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो LCP केमिस्ट्री हब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो सेशन में एवरी क्वेश्चन से अपन 2 से 3 कॉन्सेप्ट वो लर्न करेंगे, जिनको आप अनदर क्वेश्चंस पर भी इजीली अप्लाई कर पाओगे। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम से डील करते हैं और ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर मेंशन है टोटली बेस्ड है NCERT पर। फर्स्ट प्रॉब्लम से डील करते, द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज। नहीं, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, कंपाउंड आपको गिवन है कॉपर सल्फेट .5H2O और इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करना है, अदरवाइज समन्वय संख्या को या संकुलन संख्या को फाइंड आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस वाले कंपाउंड है एक्चुअल में कौन सी स्ट्रक्चर में इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो आइए डील करते हैं इस वाले से। सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड है, यहां पर कंपाउंड कौन सा मेंशन था, कॉपर सल्फेट .5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एक्चुअल में इस कंपाउंड का जो एग्जिस्टेंस अस्तित्व है वो किस रूप में होता है, तो ये कंपाउंड आपके एग्जिस्टेंस रखता है CuH2O मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल। और कितने वाटर मॉलिक्यूल यहां पर इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग CuH2O4 .H2O SO4। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की। और यहां से अगर अब आपसे डील करना है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो जो भी स्पीसीज स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड प्रेजेंट होती है, जो भी स्पीसीज इस स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड प्रेजेंट होती है, आप उसको क्या बोलते हो, कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हो। उसी को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हो। और जितने नंबर में लिगेंड्स अटैच होते हैं आप उसी को क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हो या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ करता है उसी को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो। तो यहां पर आप देखोगे लिगेंड कौन सा है, H2O, और H2O को कोऑर्डिनेशन के अंदर आप कौन सा लिगेंड बोलते हो, एक्वा लिगेंड बोलते हो। और ये जो वाटर लिगेंड है या एक्वा लिगेंड है एक्चुअल में किस टाइप का लिगेंड है, किसी भी टाइप का चार्ज इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये जो लिगेंड होता है एक्चुअल में कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। और यहां पर अगर आप बात करोगे डोनर एटम की, तो डोनर एटम कौन सा होता है एक्वा में, ऑक्सीजन। तो यहां पर ये कैसा है, मोनोडेंटेड है। किस टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो यहां पर आपको ये पता चल गया कि इस वाले जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस इस फॉर्म में होता है। और यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने एक्वा लिगेंड अटैच है, 4। और यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, ऑक्सीजन, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम कॉपर के साथ। तो यहां पर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो 1 एक्वा मॉलिक्यूल 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 4 जो एक्वा मॉलिक्यूल है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 4 उप सह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपसे बस यही पूछा था इस वाली प्रॉब्लम में। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 इज द करेक्ट आंसर। एक और आपको यहां से मैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये जो मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट .5H2O, इस वाले मॉलिक्यूल में जितने भी टाइप की बॉन्ड है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम आपके नीट और जेई एग्जाम के अंदर आपसे आस्क है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस वाला जो मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट .5H2O, इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है,
तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इस वाले मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। सेकंड अगर आप बात करो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। और थर्ड अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड को आप बोलते हो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों टाइप के जो बॉन्ड है वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हो गया, सहसंयोजक बंध हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, उपसहसंयोजक बंध हो गया, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मीनिंग आयनिक बंध। तीनों प्रकार के बंध है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में प्रेजेंट होते। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में डील करवाया है आपको स्टेबिलिटी से। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को मेंशन करते एक बार रीड आउट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज ए बी एंड सी, मीन आपको 3 स्पीसीज गिवन है इस वाली प्रॉब्लम में, ए बी और सी, और आपको इनको अरेंज करना है इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो सबसे पहले यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं कुछ कंडीशंस। ये लीजिए मैंने 3 कैटेगरी यहां पर मेंशन कर दिए। सबसे पहले अपन डील करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड से। तो ये लीजिए फर्स्ट कैटेगरी मैंने मेंशन कर दी यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड से। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जिनको आप एरोमेटिक बोलोगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस देखते हैं अपन। सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कीप इट इन माइंड, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, मतलब चक्रीय गर्मी का, ये चक्रीय प्रकार का सिस्टम है साइक्लिक, तभी वो कौन सा हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड होने की उसकी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड थिंग आती है यहाँ पर सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, और साइक्लिक के साथ साथ सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, और प्लेनर का मीनिंग उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है उनका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होना चाहिए, अदरवाइज sp2 होना चाहिए, क्योंकि sp और sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड जो एटम है वही कहां पर लाइज करते हैं, प्लेन में लाइज करते हैं। तो 2 कंडीशन मैंने मेंशन किए। पहली कंडीशन तो क्या हो गई, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, मतलब सिस्टम वो चक्रीय होना चाहिए। दूसरी वाली क्या होगी, सिस्टम मस्ट बी, एवरी एटम मस्ट बी प्लेनर, नहीं यहाँ पर उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होना चाहिए, अदरवाइज sp2 होना चाहिए। थर्ड जो इसके लिए कंडीशन आती है, थर्ड वाली कंडीशन है कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है उस वाले मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। टोटल कॉन्जुगेट सिस्टम होगा तभी कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और लास्ट वाली यहां पर दोस्तों कंडीशन आएगी फॉलो हक्कल रूल। कौन से रूल को फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हक्कल रूल का मीनिंग क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इनको ये फॉलो करता है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की, तो ये वैल्यू दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 2, 6, 10, 14, 18, 22। तो ये अगर वैल्यू यहां पर आपको ऑब्टेन होगी तभी सिस्टम कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेकंड में अब यहां पर अपन डिस्कस करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो ये देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके लिए किस प्रकार की कंडीशन होगी। तो यहां पर सेकंड जो कैटेगरी भी दोस्तों मैं मेंशन करता हूं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहां पर ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी सेम थिंग्स है, मीनिंग सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, एटम है वो sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, और वो जो सिस्टम है वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहां से बस आपको एक चेंज करना है, अगर आपने एरोमेटिक को अंडरस्टैंड कर लिया तो एंटी एरोमेटिक है आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या मेंशन कर दोगे आप, नॉट फॉलो हक्कल रूल, मीनिंग हक्कल रूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया नॉट फॉलो
हक्कल रूल, मीनिंग जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, उसमें जो कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है ये वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो उनमें फिर 4n प्लस कौन सी रूल को फॉलो करेगा, हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों ये फॉलो करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो क्या कौन सी पॉसिबल है, 4 की टेबल को लर्न कर लेना। जब भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4, 8, 12, 16, 20, 24 अगर आपको इस टाइप से ऑब्टेन होती है तो वो वाला फिर कंपाउंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। बात करोगे अगर आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को, अगर ये दोनों ही कंडीशन कोई कंपाउंड फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो कंपाउंड कौन सा हो जाएगा आपके लिए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब डील करते हैं प्रॉब्लम से। तो ये लीजिए, सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो यहां पर पहली बात तो कॉन्जुगेशन किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं है। तो यहां पर देखिए मैं इसको अंडरस्टैंड करवाता हूं आपको इजीली। एक की अगर बात करते हो तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कंटिन्यू क्या आ रही है, 2 सिंगल बॉन्ड आ रही है। तो मीनिंग यहां पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। और जब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो दोस्तों ये वाला कंपाउंड तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बी को कंसीडर कीजिए। बी को जब आप कंसीडर कर रहे हो यहां पर, तो अगर पहले तो देखिए सिस्टम है वो साइक्लिक है या नहीं। तो पहली कंडीशन सिस्टम कैसा हो गया, साइक्लिक। सेकंड वाला प्लेनर है या नहीं। तो यहां पर जितने भी कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 ऑब्टेन होगा, मीनिंग कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। थर्ड देखिए कॉन्जुगेशन, तो देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड। यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पर देखिए जो टोटल जो डीलोकेलाइज हो रही है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है उन पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, तो उसको काउंट कीजिए। तो 1 डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, 2 + 2 नहीं, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रही है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब भी 4 की टेबल को फॉलो करता है मीनिंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, कंपाउंड कौन सा होता है दोस्तों, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो मीनिंग बी कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात करते हो अगर आप सी स्पीसीज की, सी स्पीसीज के अंदर आपने कंसीडर किया तो सबसे पहले आपको यही मेंशन करना है कि कौन सा सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है, कौन सा नॉन एरोमेटिक हो सकता है और कौन सा एंटी एरोमेटिक हो सकता है। उसके लिए जो कंडीशंस है वो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिए। तो यहां पर अगर आप सी पर ये कंडीशन से अप्लाई करते हो, सिस्टम कैसा है, पहली बात तो कैसा साइक्लिक सिस्टम है, तो चक्रीय सिस्टम है तो क्या हो गया, साइक्लिक है। सेकंड बात करोगे आप यहाँ पर जो सिस्टम है वो कैसा है, प्लेनर होना चाहिए। मीनिंग यहाँ पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, एवरी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा ऑब्टेन होगा, sp2 ऑब्टेन होगा। थर्ड आता है यहाँ पर कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन नेगेटिव चार्ज। तो मीनिंग यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, सिस्टम साइक्लिक है, सिस्टम प्लेनर है। फिर आप देखते हो कि अगर हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा तो कौन सा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप डीलोकेलाइज होने वाले पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करोगे तो 1 डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 2। तो इस वाले डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। और जहां पर भी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको ऑब्टेन हो रहा है मीनिंग ये तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 प्रेजेंट है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ए नॉन एरोमेटिक है, बी जो स्पीसीज है वो एंटी एरोमेटिक है और जो सी स्पीसीज गिवन है वो कौन सी है आपके पास, एरोमेटिक है। अब इंपोर्टेंस आता है यहाँ पर स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी से किस टाइप से डील करती हो, तो ये मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवा रहा हूं यहाँ पर। जब भी आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सिस्टम की स्टेबिलिटी से डील करना है, स्थायित्व से अगर आपको डील करना है तो इसके लिए क्या ट्रिक है, सबसे मैक्सिमम स्टेबल होता है दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड। कीप इट इन माइंड, एरोमेटिक कंपाउंड इज मैक्सिमम स्टेबल। उसके बाद में स्टेबल होता है आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
ये लीजिए सेकंड मैंने मेंशन कर दिया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और जो मिनिमम जो स्टेबिलिटी किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, मीनिंग जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होता है, लिस्ट स्टेबल होता है। अब आपको इजीली पता चल जाएगा यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एरोमेटिक मैक्सिमम स्टेबल है, तो एरोमेटिक कौन सा सी, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक कौन सा ए, और मिनिमम या लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक मीनिंग बी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी ए बी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में आपसे ये वाला देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है आपके एल्कोहल वाले चैप्टर से बिलोंग करती है, नेम रिएक्शन भी होती है दोस्तों ये। तो यहां पर देखेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 3। तो यहां पर अगर आप इस वाली प्रॉब्लम को मेंशन करोगे तो यहां पर देखिए, एक बार प्रॉब्लम को मेंशन करता हूं मैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज, मीनिंग आपको रिएक्शन गिवन है और इसमें कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आपको ये बताना है। एक बार रिएक्शन को मेंशन कर लेते हैं। रिएक्शन में आपके सामने ये मेंशन कर रखा है पीएच, ये लीजिए रिएक्शन में मेंशन है पीएच सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको जो सबस्ट्रेट मेंशन कर रखा है PH CH डबल बॉन्ड CH2। और ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है दोस्तों डाइबोरेन मीनिंग B2H6, और साथ में प्रेजेंस किसकी है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और साथ में मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव मीडियम है। अब आपको मैं डायरेक्ट हिंट प्रोवाइड करवाता हूं, उसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इस वाली रिएक्शन को दोस्तों एक्चुअल में ये वाली जो रिएक्शन होती है आपके पास, इस वाली रिएक्शन को बोलते हो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस वाली रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन बोलते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन। यहां पर जो भी आपके पास एल्कीन है उस एल्कीन का आप क्या करते हो, हाइड्रोबोरेशन करते हो, और साथ में ये जो H2O2 है यही एक्चुअल में किसका वर्क कर रहा है, ऑक्सीडेशन का वर्क करेगा। मीनिंग सबसे पहले तो यहां पर जो डाइबोरेन है मीनिंग हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन होगा, तो आपने रिएक्शन को क्या बोल दिया, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोजन और बोरोन दोनों का एडिशन होगा एल्कीन पर, तो रिएक्शन को क्या बोल दोगे, हाइड्रोबोरेशन। और फिर ये जो H2O2 है बेसिक मीडियम में, ये किसका वर्क करेगा, ऑक्सीडेशन का वर्क करेगा। तो फिर फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये जो रिएक्शन कौन से सबस्ट्रेट पर हो रही है, एल्कीन पर, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब यहां पर आपको जो मैं हिंट बताना चाहता हूं, जो डायरेक्ट ट्रिक है रिएक्शन को सोल्व करने के लिए, जब भी आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हो तो वहां पर आप क्या करवाते हो, इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां पर आपको दोस्तों हिंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, और ये हिंट ही इंपोर्टेंट है, इससे रिएक्शन आपकी इजीली सोल्व हो जाएगी। तो इस वाली रिएक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये हो गया आपके लिए हिंट यहां से। नहीं, यहां पर आपको वाटर इस वाली रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली किसका एडिशन करवाना है, H2O का। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से बॉन्डेड होगा, जिसमें हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूं तो किस टाइप से मेंशन करूंगा, PH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पर तो एडिशन होगा वाटर का, तो ये लीजिए CH सिंगल बॉन्ड CH2, एडिशन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। और वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, H+ और OH नेगेटिव। किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मैंने भी क्या बोला, जो न्यूक्लियोफाइल है मीनिंग जो नेगेटिव पार्ट होता है रीजिएंट का, वो उस डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से आपको अटैच करना है, जिस डबली बॉन्ड वाले कार्बन के पास मिनिमम नंबर में क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो देखिए यहां पर डबल बॉन्ड था, तो यहां पर डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा।
इस वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, मीन जो नेगेटिव पार्ट है, वो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग वाले डबल बॉन्ड से अटैच होगा। तो मीनिंग यहां पर तो कौन अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, और इस वाले CH2 से कौन अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। तो ये आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। जो भी एल्कीन थी वो एल्कीन है, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, एल्कीन है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट किसमें हो रही है दोस्तों, एल्कोहल में। तो यहां पर जो आपकी स्टार्टिंग जो मटेरियल था रिएक्टेंट एल्कीन था, और प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन हो गया आपको, एल्कोहल ऑब्टेन हो गया। तो ये ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, PH CHOH और CH3। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए, PH CHOH और CH3, मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली देखिए, नेक्स्ट वाली रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर आपको बस स्पेशली इस रिएजेंट का पता होना चाहिए, ये रिएजेंट वो क्या वर्क करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपके पास रिएक्शंस आते हैं, तो उसमें जो भी आपको एरो पर मेंशन करके दिया हुआ है, तो अगर आपको उसका वर्क पता है तो आप इजीली रिएक्शन को क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप बात करोगे इस रिएक्शन की, तो इस वाली रिएक्शन को मैं आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करवाता हूं। रिएक्शन में आपको मेंशन कर रखा है, ये लीजिए 3 मेंबर रिंग गिवन है, और 3 मेंबर रिंग के साथ अटैच CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मीनिंग ये क्या हो गया, अमीन हो गया। और इस अमीन की रिएक्शन आपको किसके साथ मेंशन कर रखी है, अमीन की रिएक्शन दोस्तों मेंशन कर रखा है सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, रिएजेंट सोडियम नाइट्राइट है, और किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4, मीनिंग डाइल्यूट यहां पर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या हो रही है, आपकी रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है। अब देखते हैं यहां पर रिएक्शन को किस प्रकार से आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। तो यहां पर आपको कंप्लीट करने से पहले ये आपको इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूं मैं, यहां पर जब भी आपके पास सिस्टम के अंदर जो रिएक्टेंट कौन सा हो, अमीन हो, NH2 क्या हो गया, अमीन हो गया फंक्शनल ग्रुप, और जो रिएजेंट आपको मेंशन कर रखा है, रिएजेंट ये वाला मेंशन कर रखा हो, मीन सोडियम नाइट्राइट हो और इसके साथ एसिडिक मीडियम हो, यहां पर H+ भी मेंशन कर सकता है। तो ये एक्चुअल में क्या करवाते, अमीन है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देते, डाई एजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर देते। ये जो रिएजेंट है वो किसका वर्क करता है, डाई एजोटाइजेशन का वर्क करता है, डाई एजोटाइजेशन का वर्क करता है। तो यहां पर देखिए मैं इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूं डाई एजोटाइजेशन में। तो यहां पर देखिए किस टाइप की स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हो जाएगी दोस्तों। तो ये लीजिए आपके पास, ये तो मैंने मेंशन कर दिया 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग से बॉन्डेड है CH2, और CH2 से बॉन्डेड कौन हो जाएगा, N2+ हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिएजेंट है वो एक्चुअल में क्या करता है, अमीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसका डाई एजोटाइजेशन करके उसको डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, N2+, और यहां पर क्या हो जाएगा, X नेगेटिव। ये आपने किसका फॉर्मेशन कर दिया, डाई एजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर को मैं किस टाइप से मेंशन कर सकता हूं, तो यहां पर देखना, ये लीजिए 3 मेंबर रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, N2 पॉजिटिव है, किस टाइप से स्ट्रक्चर होगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस वाले नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज लाइज करेगा। वी नो दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट बियर्स नेगेटिव चार्ज ऑन इट। मीनिंग इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो कब स्टेबल होता है, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या करता है, लाइज करता है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो तब स्टेबलाइज होता है जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, लाइज करता है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला क्या हो गया, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो यहां से ये क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहां पर देखिए रिएक्शन को, इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा, नाइट्रोजन, और यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन है कितने इलेक्ट्रॉन से होता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इस वाले बॉन्ड के मैंने मेंशन कर दिए। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का लॉस हुआ तो ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा,
3 मेंबर्ड रिंग CH2 पॉजिटिव मीनिंग कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। और इस वाले कार्बोकेटाइन को आपको दोस्तों पता रखना है, इसको आप क्या बोलते हो, मिसलेनियस टाइप का कार्बोकेटाइन बोलते हो। कौन सा कार्बोकेटाइन है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन है। और ये एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। कीप इट इन माइंड, मिसलेनियस टाइप का जो कार्बोकेटाइन है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग और उससे क्या कनेक्ट होगा, CH2 कनेक्ट होगा। इसको बोलते हो मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। और ये एक्चुअल में क्या होता है, हाईली स्टेबल। अब यहां से आपको हिंट प्रोवाइड कर रखा है, डाइल्यूट H2SO4 मीनिंग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। जहां पर भी डाइल्यूट आ जाता है मीनिंग वहां पर एक्चुअल में किसका अमाउंट मोर है, वाटर का अमाउंट मोर है। वाटर का अमाउंट मोर है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे इंट्रैक्शन कर लेगा। इंट्रैक्शन कौन सा पार्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल का, OH नेगेटिव मीनिंग हाइड्रोक्साइड यहां से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। और यहां पर देखिए दोस्तों किस टाइप का आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, OH अटैक कहां पर करेगा, CH2 नेगेटिव पर क्या हो गया, अटैक हो गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा दोस्तों वो किस टाइप का आपको सीन होगा, ये लीजिए 3 मेंबर रिंग सिंगल बॉन्ड, कौन अटैच है, CH2 और अटैक किसने किया है, OH नेगेटिव में, CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ये लीजिए 3 मेंबर रिंग सिंगल बॉन्ड CH2 देन OH, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। तो आपको इसमें बस ये पता रखना है कि सोडियम नाइट्राइट और जो डाइल्यूट H2SO4 है एक्चुअल में ये रिएजेंट है, अमीन को क्या करता है, डाई एजोटाइजेशन कर देता है, डाई एजोनियम हैलाइड में उसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन कर रखा है, यहाँ पर भी रिएक्शंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है दोस्तों यहाँ पर। और इन रिएक्शंस के थ्रू आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर स्टडी करनी है इसके। तो यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले, A, B, C, D और E तक बना रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिएक्शन की, तो रिएक्शन के अंदर मेंशन कर रखा है आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहां से रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं सबसे पहले, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मीनिंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और सबसे फर्स्ट पार्ट में इसमें रिएक्शन किसके साथ है, Cl2 के साथ रिएक्शन मेंशन कर रखी है, मीनिंग क्लोरीन के साथ रिएक्शन मेंशन कर रखी है। ये देखिए क्लोरीन के साथ। अब आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड कीप इट इन माइंड, डबल बॉन्ड इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन रिएक्शन। मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन रिएक्शन। जो भी बहुआबंध होते हैं मतलब द्विबंध और त्रिबंध होते हैं वो सामान्यतः कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन ऑन एल्कीन। यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का एडिशन करना आपको, क्लोरीन का एडिशन करोगे तो देखो किस टाइप से चेंज होगा, CH डबल बॉन्ड को आपने कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में और यहाँ पर क्या है CH2। एडिशन किसका होगा, क्लोरीन का, मतलब इस वाले कार्बन पर भी क्लोरीन अटैच कर दीजिए और इस वाले कार्बन पर भी क्या अटैच कर दीजिए, क्लोरीन अटैच कर दीजिए। तो ये तो आपने किसका फॉर्मेशन कर लिया दोस्तों, ए का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए को ट्रीट करवाया है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहां पर देखिए अब जो ये इस वाला ए है, इस ए की फर्दर रिएक्शन मेंशन करवा दिया आपको एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया एल्कोहलिक KOH। अब आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट थिंग है, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन जब भी एल्काइल हैलाइड के साथ आप प्रोसीड करते हो तो वहां पर एक्चुअल में फॉर्मेशन किसका हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये कौन सी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। यहाँ से कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें अल्फा कार्बन से तो हेलोजन को रिमूव करना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और किसका फॉर्मेशन करना है, डबल बॉन्ड मीनिंग एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। तो यहां से देखो कितने हेलोजन है, 2। तो यहां से देखो ये वाला बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये वाला अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेकेंड वाली कंडीशन में यहाँ पर ये अल्फा हो जाए, ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन। तो मीनिंग यहाँ पर एक्चुअल में आप देखोगे तो आपको प्रोडक्ट भी किस टाइप का ऑब्टेन होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मीनिंग ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट नंबर बी ऑब्टेन हो गया। कौन सी रिएक्शन है ये? एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन से रिमूव होता है आपका हेलोजन और बीटा कार्बन एटम से रिमूव होता है हाइड्रोजन, और किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर 2 हेलोजन प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर दिया आपने? एल्काइन का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब बी को किसके साथ ट्रीट करवाया है? C2H5MgBr के साथ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या हो जाएगा? इस जो बी है इसकी फर्दर रिएक्शन आपको प्रोसीड कर दिए, और रिएक्शन किसके साथ है? C2H5MgBr, मीनिंग इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दोस्तों क्या है? रिएक्शन है, मेंशन है। तो यहां पर क्या होगा? यहां से देखो दोस्तों, इंपोर्टेंट थिंग क्या आएगी आपके पास? यहां पर ये जो हाइड्रोजन है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ये जो कार्बन से बॉन्डेड, जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन है, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है। ये एक्चुअल में किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp है, और एसिडिक नेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन इजीली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और आपको इजीली पता है कि C2H5 यहां पर ये जो इस वाले एल्किल हैलाइड है, ये वाला जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें R के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अगर मैं इसको कॉमन लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं? R नेगेटिव MgX। ये तो एक्चुअल में क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ये नेगेटिव है तो क्या करेगा? ये एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। जैसे ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए किस टाइप का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये जो C2H5 नेगेटिव है, इस वाले को क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, मीनिंग C2H5 को ओपन करके मेंशन कर दिया, CH3 CH2, और एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक और H आ जाएगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको इथेन ऑब्टेन हो गया, मीनिंग C2H5। इसको आप कैसे मेंशन कर सकते हो? C2H5 आपको यहां से क्या हो जाएगा? ऑब्टेन हो जाएगा। और ये आपके पास प्रोडक्ट नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? C ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट देखिए, C की आगे और रिएक्शन करवा रखी है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन मेंशन है। तो आप भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कीजिए। रिएक्शन को प्रोसीड किसके साथ करना है? ब्रोमीन के साथ। तो ये लीजिए, नेक्स्ट वाली स्टेप को मेंशन करते हैं दोस्तों। C है, ये रिएक्शन कर रहा है आपका ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होगी, हेलोजिनेशन होगा, और हेलोजिनेशन में क्या होगा? 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर देगा? 1 ब्रोमीन। तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा दोस्तों? -HBr रिमूव हो जाएगा, और 1 हाइड्रोजन की जगह कौन आकर अटैच हो जाएगा? ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। मीनिंग कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2Br, मीनिंग इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वाला आपके लिए प्रोडक्ट कौन सा हो गया? प्रोडक्ट नंबर डी। प्रोडक्ट नंबर डी है, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ है? सिल्वर नाइट्राइट, मीनिंग AgNO2। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर ये जो प्रोडक्ट नंबर डी है, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ है? सिल्वर नाइट्राइट के साथ, मीनिंग AgNO2 के साथ। अब ये आपको इजीली पता होना चाहिए कि जो भी एल्काइल हैलाइड है, जब भी सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेगा, कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से कंपाउंड क्या होगा? SN रिएक्शन होगी, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और यहां पर प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन NO2, और रिमूवल किसका हो जाएगा? AgBr। यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं -AgBr। ये आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, ई प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया, रिएक्शंस की चेन को इजीली आपने सोल्व कर लिया। बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको, और इजीली सोल्व हो जाएगा। अब यहां से आपको डील किससे करना था एक्चुअल प्रॉब्लम में? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मीनिंग आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसको क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। तो पहला देखिए, द कंपाउंड ई कैन शो, इसको डिटेल के अंदर देखते। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए,
द कंपाउंड ई कैन शो टोटोमेरिज्म। नहीं, कंपाउंड ई है वो टोटोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? तो देखिए कंपाउंड नंबर ई कौन सा है, ये रहा, तो कौन सा, नाइट्रो एल्केन, और ये बिल्कुल टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। और टोटोमेराइज होकर ये एक्चुअल में कन्वर्ट किसमें हो सकता है दोस्तों? तो ये लीजिए वो भी अंडरस्टैंड करवा देता हूं। अगर ई के अंदर टोटोमेराइजेशन होगा तो ये जो नाइट्रो एल्केन है ये दोस्तों कन्वर्ट किस टाइप से हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, टोटोमराइजेशन की बात कर रही हो, CH सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा ON से, और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कौन कनेक्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ई है वो क्या हो सकता है? टोटोमराइज हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आपको कौन सा आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 2, कंपाउंड ई कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नहीं, कंपाउंड ई है वो क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो ये रहा आपके पास कंपाउंड ई, और ये कंपाउंड ई है दोस्तों क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे शो करेगा? अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की आप बात करोगे तो ये नाइट्रो है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर किस टाइप से फॉर्म होगी? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O। तो ये जो दोनों का रिलेशन है दोस्तों, ये एक्चुअली में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। जो कंपाउंड ई है वो क्या कर सकता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कंपाउंड बी इज एसिडिक इन नेचर। तो कंपाउंड बी की बात कर रहा है, तो कंपाउंड बी ये रहा, तो कंपाउंड बी क्या बोल रहा है? एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है, इससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, एंड वी नो दैट एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। मीनिंग जितना ज्यादा प्रतिशत S गुण होगा उसमें जो अम्लीय गुण उतना ही अधिक होगा। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट हो गया। कंपाउंड बी है वो कौन से नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, चीफ न्यूक्लियोफाइल एटम इज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ई फ्रॉम डी। जब भी डी से ई का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो यहां पर देख लीजिए रिएक्शन के थ्रू, ये लीजिए डी को आपने किसमें कन्वर्ट किया? ई में। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसने किया है दोस्तों? नाइट्रोजन ने किया है, ऑक्सीजन नहीं है। तो मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आपको यहां पर डील भी किससे करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों कौन सा होगा? 4 होगा। यहां से जो गलत खत है ना वो कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं दोस्तों। ये लीजिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, यहां पर ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में किससे रिलेटेड है? ये आपके ईथर के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मीनिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस टाइप की रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द बेस्ट चॉइस फॉर प्रिपेयरिंग मिथाइल साइक्लोहेक्सिल ईथर? आपको ईथर का फॉर्मेशन करना है, मिथाइल साइक्लोहेक्सिल ईथर। तो इसके लिए जो बेस्ट चॉइस कौन सी है? तो मैं आपको दोस्तों यहां पर अंडरस्टैंड करवा देता हूं। ये वाली रिएक्शन का अगर आपको तोड़ चाहिए, मीनिंग किस टाइप से आप इजीली देखते आपको आंसर का पता चल जाए, तो आपको मेंशन करवा देता हूं। ये एक्चुअल में रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है ये। तो ये आपके पास रिएक्शन कौन से? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब आपको मैं हिंट प्रोवाइड करता हूं, यहां पर रिएक्शन को आप कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, कौन सा आपको यहां पर प्रोडक्ट कौन से रिएक्टेंट से ऑब्टेन होगा। तो इसके लिए आपको हिंट आपको यही ध्यान रखना है। सबसे पहले रिएक्शन किस किस के मिड में होगी? एक तो आपके पास होगा एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड की दोस्तों रिएक्शन करनी है आपको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। OR नेगेटिव एल्कोक्साइड है, सोडियम पर प्लस आएगा तो ये क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। और ये क्या आपके पास? एल्काइल हैलाइड। ये जब भी रिएक्शन करेंगे तो यहां पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ROR, इसी को आप क्या बोलते हो? ईथर बोलते हो। ईथर का फॉर्मेशन होगा। और साथ में बाई प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो बाई प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? NaX, मीनिंग सोडियम हैलाइड
बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि जो एल्काइल हैलाइड ये अगर आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री हुआ तभी किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN2 रिएक्शन फॉलो होगी, मीनिंग बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी आप बात करते हो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन की, तो जो एल्काइल हैलाइड जो रिएक्टेंट है वो या तो 1 डिग्री होना चाहिए, तब तो बेस्ट आपको इल्ड ऑब्टेन होगी ईथर की, अदरवाइज 2 डिग्री होना चाहिए। ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये कैसा भी हो सकता है, मीनिंग ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड है ये RX का मीनिंग दोस्तों क्या है एक्चुअल में, एल्काइल हैलाइड। तो आपको यही ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड है वो हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, मीनिंग कैसा होना चाहिए 1 डिग्री अदरवाइज 2 डिग्री। और बेस्ट यील्ड आपको कब ऑब्टेन होगी, बेस्ट यील्ड आपको प्रोडक्ट मीनिंग ईथर की कब ऑब्टेन होगी, जब आपका एल्काइल हैलाइड मीनिंग RX कौन सा होगा 1 डिग्री होगा, मीनिंग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। तो यहां से अब इजीली सोल्व हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहां पर किसका फॉर्मेशन करना है, मिथाइल साइक्लोहेक्सिल ईथर का। तो यहां पर देखो आपको इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं, मिथाइल तो ये लीजिए आपके पास ये तो हो गया साइक्लोहेक्सिल हो गया, ईथर के लिए ऑक्सीजन और यहां पर क्या आ गया Me आ गया। तो ये एक्चुअल में आपको फॉर्म करना है मिथाइल साइक्लोहेक्सिल ईथर। अब एक बात बताइए यहां पर आपके पास मैंने अभी क्या बोला था, एल्काइल जो हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, लेस ईंडर होना चाहिए। लेस ईंडर का मीनिंग क्या हो गया, वो 1 डिग्री या 2 डिग्री, और बेस्ट यील्ड कब ऑब्टेन होगी, जब कौन सा होगा 1 डिग्री ऑब्टेन होगा। तो यहां पर अगर आप बात करोगे आयोडीन की तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री, यहां पर भी कौन सा हो गया 2 डिग्री। तो आपको देखते ही ऑप्शन को इलिमिनेट करना आना चाहिए। तो यहां से जैसे मैं डील कर रहा हूं तो एल्काइल हैलाइड यहां पर कौन सा है 2 डिग्री, यहां पर एल्काइल हैलाइड कौन सा है दोस्तों 2 डिग्री, और यहां पर एल्काइल हैलाइड कौन सा, ये तो सुपर 1 डिग्री है, सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और यहां पर एल्काइल हैलाइड कौन सा गिवन है, ये भी कौन सा है सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि मैक्सिमम जो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, एल्काइल हैलाइड या तो 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री, और यहां पर कौन सा गिवन है आपको सुपर 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है और ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिए मैंने आपको थीम में क्या अंडरस्टैंड करवाया था, एल्काइल हैलाइड तो रिएक्टेंट है, रिएक्शन किसके साथ करेगा सोडियम एल्कोक्साइड, इसको क्या बोलते हो दोस्तों सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हो आप, सोडियम एल्कोक्साइड। और मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म, सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये सोडियम, और यहाँ पर देखिए ओपन नेगेटिव आएगा तो ये तो क्या हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर 3 को चेक करोगे तो यहाँ पर तो क्या मेंशन कर दिया, एल्कोहल मेंशन कर दिया। एल्कोहल पार्टिसिपेट ही नहीं करता ईथर के फॉर्मेशन में विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। थीम पता होनी चाहिए आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस की, एल्काइल हैलाइड लेस हिंडर्ड वाला, और साथ में सोडियम एल्कोक्साइड, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में फॉलो होगी। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।